Now, ruckus broke out in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha minutes after Prime Minister Narendra Modi appealed for no drama in the House and urged MPs for meaningful discussions. Vote Chori slogans were raised by the opposition MPs in the Lok Sabha. The core demand of the protesting opposition MPs was a discussion on the Special Intensive Revision or the SIR exercise concerning electoral rolls across the country. They even stormed the well of the House, after which Speaker reprimanded them and the House was adjourned. आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए बैठिए प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो। अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए।
नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। So, Prime Minister Narendra Modi cautioned the opposition against turning the parliament into a stage for slogans and drama, stressing that the house is meant for delivery, not theatrics. His remarks sparked an immediate political clash. The BJP backed the Prime Minister, saying disruptions derail governance, but the opposition hit back sharply. Responding to this, Congress launched a sharp attack on the Prime Minister, calling him the biggest dramebaz. Although Rahul Gandhi remained mum, but Priyanka Gandhi attacked Prime Minister, saying raising issues isn't drama and that the real drama is not allowing discussions in a democracy. Congress also questioned SIR exercise and asked why is it being conducted in a hurry and why was ample time not given to the BLOs. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav accused the BJP of suppressing voters through SIR. Right side. Thank you, brother. No, I'm not talking right now. Thank you. He's ready to give tips to the Congress party. Prime Minister said that. Come, let me get it. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? The Election Commission fully well knows when the elections are due in each state. So why can't they start the process 12 months or 18 months earlier? Adequately train the BLOs, give them resources. Why do it in a rushed manner in 30 days and put so much pressure on them that there are fatalities in some places? I'm not saying that don't clean up the electoral roll. Absolutely clean up the electoral roll. But make sure that everybody who's eligible is included and do not include anybody who's not eligible. And any kind of deletion you do it with adequate notice. But why do it in a hurried manner? I think the government must be a little bit more accommodating. Give us space to raise issues of our concern, and I'm sure everything will work smoothly after. तो नीति बताइए ना, हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आप SIR पर चर्चा करिए, चुनाव के सुधारों पर चर्चा करिए। आप क्यों नहीं चर्चा करने जाते? हमारे लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन नोटिस के ऊपर क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। आपने तो SIR के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है, तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। Uproar and ruckus erupted in the Rajya Sabha. Leader of opposition Mallikarjun Kharge expressed hope that the new chair of the Rajya Sabha would act impartially, citing Dhankar's exit while the disruptions continued. His remarks drew a sharp response from Kiran Rijiju, who countered Mallikarjun Kharge's appeal, calling it unfortunate and stated that opposition MPs had repeatedly insulted Jagdeep Dhankar. Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. So the first Vice President and Chairman of Rajya Sabha, during his acceptance speech on 16th May 1952, I belong to no party. Why I am saying? Because many people claimed that you belong to their party. So I belong to no party, and that means I belong to every party in this house. Yes. It shall be my endeavor to uphold the traditions, the highest traditions of the parliamentary democracy, and act towards every party with fairness and impartiality. मुझे लगता है कि
हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है, उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन।